विद्यार्थियों, हम लोग कक्षा 11 का भौतिक विज्ञान पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें अपना अध्याय 1 है भौतिक जगत। भौतिक जगत विद्यार्थियों, हम लोग जिस संसार में रहते हैं उसका अध्ययन किया जा रहा है और इसका अध्ययन हम लोग किस प्रकार से करते हैं। प्रारंभ में इनका ज्ञान हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा किए। ज्ञानेंद्रियां जैसे अपनी त्वचा से हम किसी वस्तु को छूकर हम ये देखें कि गर्म है या ठंडा है, या किसी वस्तु को सूंघकर हम नाक से ये पता किए कि उसमें किस प्रकार की गंध है, या हम उसको देखकर आँख के द्वारा हम ये देखते हैं उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है या उसकी आकार कैसा है। इसका अध्ययन हम आँखों से द्वारा करते हैं। फिर किसी भी प्रकार की ध्वनि उत्पन्न हो रही है उसका हम कैसे ज्ञान प्राप्त करते हैं, अपने कान के द्वारा। तो इन ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अपना ज्ञान एकत्रित करके फिर जो है उनको ही जो है हम लोग विज्ञान में पढ़ते हैं। तो सबसे इसको देखने से पहले हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं विज्ञान क्या होता है। विज्ञान अंग्रेजी में साइंस। साइंस या विज्ञान शब्द की अगर हम बात करें, जो विज्ञान शब्द है, विज्ञान संस्कृत शब्द का भाषा का शब्द है। संस्कृत भाषा का शब्द क्या है? विज्ञान। विज्ञान कौन सी भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है। इसी प्रकार अगर हम बात करें, अरबी भाषा होती है। अरबी भाषा, इसका शब्द है एक इल्म। इन दोनों का, विज्ञान का और इल्म का, दोनों का जो अर्थ होता है वो होता है ज्ञान। फिर अगर हम बात करें साइंस, साइंस शब्द, साइंस जो है ये लैटिन शब्द है। लैटिन शब्द है और लैटिन शब्द कौन सा? सिंटिया। सिंटिया SCIENTIA, सिंटिया। सिंटिया से जो है ये शब्द बना है साइंस। जो साइंस शब्द है, साइंस शब्द किससे बना है? लैटिन शब्द सिंटिया से बना है और इसका अर्थ क्या होता है? जानना। इन तीनों, विज्ञान, इल्म, साइंस, तीनों का मीनिंग एक ही है। और ये क्या है? ये एक तरह से ज्ञान। और ज्ञान अगर हम इसकी विज्ञान की एक लाइन में परिभाषा की बात करें तो परिभाषा में हम क्या कहेंगे? प्रकृति का क्रमबद्ध अध्ययन। प्रकृति का क्रमबद्ध अध्ययन। क्या कहलाता है? विज्ञान।
प्रकृति का क्रमबद्ध अध्ययन विज्ञान कहलाता है। यहाँ पर शब्द विशेष कर ध्यान देना है, क्रमबद्ध। क्रमबद्ध का अर्थ क्या है? क्रमबद्ध जो हम लोगों ने शुरुआत में अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ज्ञान का अर्जन किया, उनको क्रमबद्ध व्यवस्थित किया गया, फिर उसको हम जिसमें अध्ययन करते हैं वही क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। क्रमबद्ध का अध्ययन मतलब क्या है? जैसे हम लोग अगर पढ़ाई प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले हम लोग गिनती सीखते हैं। गिनती सीखने के बाद फिर जो गणितीय संक्रियाएं हैं, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, फिर और आगे बढ़ते हैं, समीकरण को हल करते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं। क्या हम सबसे पहले समीकरण हल करें उसके बाद गिनती सीखें? ऐसा संभव है? नहीं। अर्थात क्रमबद्ध अध्ययन, तो वही चीज़ यहाँ पर कहा गया है, प्रकृति का क्रमबद्ध अध्ययन क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। ये तो विज्ञान की ही बात हुई। अब ये जो भौतिक विज्ञान है हम लोग जिसको पढ़ने जा रहे हैं, भौतिक विज्ञान विज्ञान की ही शाखा है। जब ज्ञान अर्जन किए और ज्ञान अर्जन के बाद वो जो है बहुत बड़ा ग्रंथ होता गया, तो उसको क्या किया गया? उसको अलग अलग भागों में बांटा गया। अलग अलग भागों में जैसे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, इन भागों में बांटकर फिर उनका अध्ययन किया गया। तो हम लोग अगला देखते हैं भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, भौतिक विज्ञान का अंग्रेजी शब्द फिजिक्स। सबसे पहले भौतिक विज्ञान की अगर हम बात करें, भौतिक वेदों में बहुत बार इसका जिक्र किया गया है। अर्थात भौतिक संस्कृति का शब्द है। और जो फिजिक्स है, फिजिक्स ये जो है ग्रीक शब्द फ्यूसिस से बना है। ग्रीक शब्द फ्यूसिस, फ्यूसिस से ये फिजिक्स बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? प्रकृति। इसका अर्थ क्या है? प्रकृति। अर्थात भौतिक विज्ञान की अगर हम एक लाइन में परिभाषा की बात करें तो हम कहेंगे प्रकृति या ऐसे कह लो विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं। भौतिक विज्ञान क्या है? भौतिक विज्ञान में हम लोग पढ़ते क्या हैं? इसमें प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं। प्रकृति में होने वाली घटनाएं आप दिन प्रतिदिन देखते हैं, बहुत सारी घटनाएं होती हैं। जैसे उदाहरण के लिए दिन रात का होना। दिन रात किस प्रकार से हो रहा है?
इसको समझने के लिए हमको भौतिक विज्ञान पढ़ना पड़ेगा। या वर्षा ऋतु है, ये बारिश होती है, बारिश किस प्रकार से होती है, इसको समझने के लिए हमको भौतिक विज्ञान पढ़ना पड़ेगा। घरों में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, जिसके कारण फैन चल रहे हैं, लाइट ऑन हो रहे हैं या टीवी चल रहा है, ये किस प्रकार से उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, फैन किस प्रकार से चल रहा है, इन सभी क्रियाओं को समझने के लिए हमको भौतिक विज्ञान पढ़ना पड़ेगा। अर्थात हमारे आसपास जितनी घटनाएं होती हैं, उन सभी घटनाओं को समझने के लिए हमको भौतिक विज्ञान पढ़ना होता है। भौतिक विज्ञान में ही ये सभी घटनाएं क्यों हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, इसका कारण क्या है, सब प्रश्नों का समाधान कहाँ मिलता है, भौतिक विज्ञान के अंतर्गत। अब भौतिक विज्ञान को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम अगर यहाँ पर बात करें वैज्ञानिक विधि, अर्थात जितने भी हम लोग भौतिक विज्ञान में जो पढ़ते हैं, अभी मैंने यहाँ पे जिक्र किया, इसमें होने वाली घटनाओं को अध्ययन किया जाता है, उनके पीछे क्या नियम लग रहे हैं, उन नियमों का अध्ययन किया जाता है। तो उन नियम को बनाने के लिए कुछ पद्धतियां हैं, जिसमें हम कहा जाए जो वैज्ञानिक पद्धति है उनका उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर अपना अगला जो हेडिंग है वो वैज्ञानिक विधि। वैज्ञानिक विधि में हम सबसे पहले अपना, इसमें अगर हम बात करें, कुल 6 स्टेप होते हैं, 6 पद होते हैं, जिनके द्वारा हम किसी चीज़ का अध्ययन करते हैं या उससे संबंधित जो नियम हैं उनका हम निर्माण करते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्या है, सबसे पहला पद है प्रेक्षण। प्रेक्षण, जैसे एक साधारण सी घटना लेते हैं, हम एक गेंद लें, गेंद को देखते हैं कि वो गोलाकार है। गोलाकार है मतलब हम क्या कर रहे हैं, उसका प्रेक्षण कर रहे हैं। अर्थात जो भी हमारे प्रकृति की अगर हम बात करें, जो भी घटनाएं होती हैं, उनको सबसे पहले हम क्या करते हैं, उनको देखते हैं, ये किस प्रकार से हो रही है। जैसे उदाहरण के लिए हम साधारण सी घटना दिन रात का होना या सूर्योदय सूर्यास्त देखते हैं। लाखों सालों से सूर्य अपने ठीक सही समय, उसी समय पर क्या होता है, सूर्योदय होता है, फिर अपने ठीक समय पर सूर्यास्त हो जाता है, अंधेरा होगा, फिर अगले दिन पुनः सूर्यास्त होगा। उसमें क्या है, एक नियमबद्ध क्रम से वो चलता जा रहा है और वो हो रहा है दिन रात, अर्थात सूर्योदय सूर्यास्त। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि उसके अंदर आलस्य आ जाए और वो जो है देर से जगे, अर्थात सूर्योदय देर से हो, ऐसा कभी नहीं होता है। लाखों सालों से जो है अपने ठीक समय पर सूर्योदय और सूर्यास्त हो रहा है। तो इनका सबसे पहले क्या, प्रेक्षण किया, अर्थात उनको देखा, कैसे किस प्रकार से ठीक समय, हाँ
सुबह के 5:30 बजे 6 बजे सूर्योदय हो रहा है। तो इन घटनाओं का हमने क्या किया, प्रेक्षण किया। तो वही सबसे पहले वैज्ञानिक विधि में पहला पद क्या है, प्रेक्षण, अर्थात व्यवस्थित तरीके से उसको देखना, देखकर उसको नोट करना, ये क्या कहलाता है, प्रेक्षण। प्रेक्षण के बाद दूसरा अपना क्या होता है, दूसरा आता है नियंत्रित प्रयोग। नियंत्रित प्रयोग अर्थात ये जो दिन रात का हो रहा है उसको हम प्रयास ये करते हैं कि प्रयोगशाला में वैसा मॉडल बनाकर हम उस पर प्रयोग करें कि ये किस प्रकार से दिन रात हो रहा है। या हम जैसे उदाहरण लिए थे, एक गेंद का, गेंद गोलाकार है, आकार उसका प्रेक्षण किया, फिर उसके बाद अब उसको जो है हमने क्या किया, वहाँ से जब गेंद को अगर हम छोड़ते हैं तो वो क्या होता है, वो नीचे गिरता है, नीचे गिरने के बाद वो किसी दिशा में गतिमान होता है। अगर हम उसको कहें नहीं, गेंद जो है वो, मान लो हम कहें कि उसको तू पूर्व दिशा में जा, तो क्या हमारे कहने के अनुसार गेंद जाएगी? नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि गेंद में ये गुण होगा कि जिस तरफ ढाल होगा वो उसी तरफ जो है क्या होगा, चलेगा। जैसे डस्टर पे चौक रखें, अब इसको हमने जो है इधर ढाल किया तो ये इस तरफ गतिमान होगा, अगर हम ढाल जो है इस तरफ करते हैं तो ये इस तरफ गतिमान होगा। हमारे कहने के अनुसार अगर हम ये कहते हैं कि नहीं तू ऊपर चल, तो ऊपर तो चलेगा नहीं। मतलब ये क्या है, ये जो है स्वेच्छा से अपने ये नीचे की ओर जिधर ढाल होगा उधर ही ये गतिमान होगा। तो उसको हमने क्या किया, इसको प्रयोगशाला में प्रयोग किया। जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं उनका एक मॉडल तैयार किया। मॉडल तैयार करने के बाद फिर उसका नियंत्रित प्रयोग किया कि हाँ, देखा जो है प्रयोग में कि जब ढाल को हमने दाईं तरफ किया तो वो ये दाईं तरफ जाता है, बाईं तरफ हमने ढाल किया तो ये बाईं तरफ गतिमान होता है। अर्थात यहाँ से हमको ये पता चला कि जिस तरफ ढाल होगा उसी तरफ गेंद गतिमान होगा। अब इसमें कारण क्या है, कारण का अध्ययन करने के लिए हम ये देखते हैं कि इस पे क्या हो रहा है, इस पे एक बल या गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है जो उसको नीचे की ओर खींच रहा है, इसके कारण ये गतिमान हो रहा है। तो ये हमको कहाँ से, प्रयोग से प्राप्त होता है। जब हम उसका एक मॉडल बना के प्रयोगशाला में नियंत्रित प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद तीसरा स्टेप आ जाता है। तीसरे स्टेप में हम लोग देखेंगे गुणात्मक एवं मात्रात्मक विवेचना। गुणात्मक तथा मात्रात्मक विवेचना क्या है? सबसे पहले हम लोगों ने देखा ढाल इधर किया तो ये इस तरफ चल रहा था। अब अगर हम इसी में इसका ढाल हम क्या करें और अधिक कर दें, तब क्या देखते हैं, अब इसकी गति बढ़ जाती है। मतलब ढाल जितना ज़्यादा कम करते जाते हैं अब इसकी गति क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये अब हमने क्या किया, इसके मात्रा में अर्थात इसके ढाल में हमने क्या किया, बढ़ोतरी या कमी करते हैं। तो इस
ये जो विवेचना कहलाती है, ये क्या कहलाती है? मात्रात्मक विवेचना। अर्थात उसको जो है हम उनके जो जिन राशियों पर वो निर्भर कर रहा है उनमें परिवर्तन करके हम देखते हैं और फिर जो है उसका प्रेक्षण करते हैं। फिर उसके बाद जब इन प्रेक्षणों को हम कर लेते हैं तब चौथा अपना स्टेप आता है गणितीय प्रतिरूपण। गणितीय प्रतिरूपण अर्थात जब हम अध्ययन किए उसके बाद हम सूत्र का निर्माण करते हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण का सूत्र F बराबर G(m1m2)/r², ये सूत्र का निर्माण। तो इसमें क्या किया गया? सबसे पहले जो है प्रेक्षण किया गया। प्रेक्षण करने के बाद जिन जिन राशियों पर वह निर्भर कर रही है उनके अनुसार क्या किया गया? गणितीय सूत्र बनाया गया। तो यहाँ पर अध्ययन के पश्चात हम उसको गणितीय सूत्र में परिवर्तित करते हैं, अर्थात गणितीय प्रतिरूपण करते हैं। फिर उसके बाद पांचवा स्टेप आता है भविष्यवाणी। भविष्यवाणी अर्थात जब हमारे पास फॉर्मूला हो गया, आ गया, तब हम ये बता सकते हैं इसके अध्ययन पर कि हाँ, जैसे सूर्योदय के सापेक्ष कि ये सूर्योदय 4 साल बाद कितने बजे 5:45 पर सूर्योदय होगा। अर्थात इसके समय का जो निर्धारण है किसके आधार पर किया गया? जब हम इनका प्रेक्षण किए, या अपना सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है, इसमें हम लोग पहले सुन लेते हैं कि आज चंद्र ग्रहण होने वाला है। तो चंद्र ग्रहण होने वाला है, वो कैसे निकाला गया? उनका सबसे पहले प्रेक्षण किया गया, फिर प्रयोगशाला में उस पे आधार पर कैलकुलेशन किया गया। कैलकुलेशन करने के बाद ये निष्कर्ष निकाला गया कि हाँ, 4 साल 3 महीने 2 दिन बाद ये जो है फिर से सूर्य ग्रहण होगा। तो ये जो है कहाँ से प्राप्त हुआ? ये जो है जब हमने अध्ययन किया, फिर उसी के आधार पर हमने भविष्यवाणी किया। लास्ट स्टेप आता है सिद्धांत का सत्यापन। सिद्धांत का सत्यापन अर्थात जो हमने ये प्रयोग किए हैं उनका हम कहीं पे भी प्रयोग करके सिद्ध कर सकते हैं या दर्शा सकते हैं कि हाँ, हमने जो ये किया है बिल्कुल सही है, या जो अध्ययन किए गए नियम बनाए गए हैं उन नियमों का ये पालन कर रहा है। अगर वो पालन कर रहा है तब तो हम क्या कहेंगे कि हमारा ये जो अध्ययन किया गया वो बिल्कुल सही है। अगर वो नियमों का पालन नहीं कर रहा है तो ये जितना मेहनत रहा है सब कुछ बेकार, क्योंकि कोई ये ज़रूरी नहीं है कि जितने भी अध्ययन किए जाएं वो सही हों। हर अध्ययन में अगर कुछ त्रुटि रह जाती है तब वो जो नियम पहले से बने हैं उन नियमों का पालन नहीं करेगा। अगर वो सभी नियमों का पालन कर रहे हैं तब वो क्या बन जाएगा? सिद्धांत या नियम। जो हम लोग नियम, ओम का नियम या गुरुत्वाकर्षण का नियम ये अध्ययन करते हैं, ये सभी नियम
अगर कहा जाए जो दूसरे नियम हैं उन सभी नियमों को पालन करते हुए बनाए गए हैं और पालन कर रहे हैं, अगर नहीं करते हैं तो वो भी गलत हो जाते हैं। अब यहाँ पर एक आपके लिए छोटा सा प्रश्न है। प्रश्न क्या है आप लोग देखिएगा। प्रश्न ये एक तो होता है सिद्धांत, दूसरा होता है नियम। सिद्धांत और नियम, इन दोनों में अंतर क्या है? सिद्धांत किसे कहते हैं और नियम किसे कहते हैं, या सिद्धांत क्या होता है और नियम क्या होता है, इसका जवाब आपको ढूंढना है और इसको हमको बताना है। ये तो अपना आज पहले लेक्चर में रहा। दूसरे लेक्चर में हम लोग इसी भौतिक विज्ञान को आगे पढ़ेंगे, जिसमें हमारे भौतिक विज्ञान की कुछ ब्रांचेज हैं उनके बारे में, या भौतिक विज्ञान में हम लोग पढ़ते क्या हैं, या भौतिक विज्ञान का ऐसे कह लो उद्देश्य क्या होता है, क्यों पढ़ते हैं। भौतिक विज्ञान के उद्देश्य के बारे में हम लोग दूसरे लेक्चर में देखेंगे।